जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा अडानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड। मेरा मानना है कि अडानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड सरकार की पॉलिसी जो चेंज हो रही है उसका एक प्रॉक्सी प्ले है और कंपनी चूँकि जो ट्यूसडे को उनका एक बोर्ड मीटिंग भी है जहाँ पर वो बड़ी फंड रेज़िंग की जो बात कर रहे हैं, तो उसके बाद इस स्टॉक की बिल्कुल री-रेटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेज़ को इस लेवल पे मिस नहीं करना चाहिए और ये फंड रेज़िंग जैसे ही हो जाता है, ये स्टॉक आपको नई ऊँचाइयों की तरफ जाता दिखाई दे। ठीक है। तो अदानी एंटरप्राइजेज पे नज़र रखिए। पिछले 1 महीने में 39% के टारगेट्स 39% ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुका है। करीब 29 से 40% की तेज़ी ये दिखा चुका है। अभी भी आप नज़र रखिए अदानी एंटरप्राइजेज में और तेज़ी के लिए। और जैसा कि अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश की तैयारी कंपनी कर रही है और 28 मई को बोर्ड बैठक भी होगी पूंजी जुटाने को लेकर। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है कंपनी के लिए। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखें और इसे अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक कौन सा होगा? देखिए, मैं दूसरा स्टॉक रहेगा जो पीएसयू क्षेत्र से है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक में भी अभी भी कई सारे ट्रिगर नज़र आते हैं। सबसे पहले तो जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो जो 1 लाख करोड़ के आसपास है। मेरा मानना है इस अकेले साल में जो आने वाला साल है, उसमें करीब 3 लाख करोड़ के नए ऑर्डर एचएएल को नए मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कितना ऑर्डर बुक हो जाएगा कंपनी का। यदि फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो सिर्फ 6% का ही पब्लिक फ्लोट स्टॉक है। एफआईज अपनी का हिस्सेदारी कंपनी में कंटिन्यूस हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं। 9% से 1 साल पहले बढ़ा के उन्होंने 13% हिस्सेदारी यहाँ पर ऑलरेडी कर ली है। और मुझे लगता है कि कई बड़े ऑर्डर्स के अनाउंसमेंट जैसे ही सरकार नई बनती है, आप अगले 1 से डेढ़ महीने में देखेंगे और यही रीज़न है जो आप रैली देख रहे हैं एचएएल के स्टॉक में। आज भी 5377 का हाई बनाया है स्टॉक ने। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में 5,800 से इनफैक्ट 6,000 रुपए के लेवल भी आगे आने वाले समय में और 6 महीने से पहले भी आप देख सकते हैं। राइट। तो एचएएल पे नज़र रखिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो सकती है कंपनी की अगर नई सरकार बनी तो। सरकार बनने के बाद 3 लाख करोड़ का डिफेंस ऑर्डर मिल सकता है यहाँ पर कंपनी को। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 240% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। लेकिन अभी भी तेज़ी रुकेगी नहीं क्योंकि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। डिफेंस स्पेस पर फोकस है ही सरकार का। तो अगले 6 महीने के लिए भी अगर आप होल्ड करते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ 6 महीना भी देंगे स्टॉक को, तो 6,000 तक का लक्ष्य आ सकता है। अभी भी स्टॉक अपने हाइस के पास ही कारोबार कर रहा है। तो ये भी मौका सही है अगर आप एंट्री करते हैं तो स्टॉक में। तो बताइए। जो मेरा तीसरा पिक रहेगा वो टेलीकॉम स्पेस से है कंपनी तेजस नेटवर्क। इस स्टॉक के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते बट मुझे लगता है समय आ गया है इस स्टॉक की री रेटिंग होने का। और जो बड़ा ट्रिगर यही है कि जो चाइनीज कंपनी हुआवी है या दूसरी कंपनियां हैं, उन कंपनीज का ये एक रिप्लेसमेंट की तरह से वर्ल्ड मार्केट में इमर्ज हो रहा है। 24 में बहुत बड़ा ऑर्डर इनके पास में बीएसएनएल से मिला था और अब मेरा मानना है 4G, 5G, 6G में जितने भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो अब चाइनीज प्लेयर्स की बजाय तेजस नेटवर्क उनका जो सर्विस प्रोवाइडर या जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर है वो बनने वाला है। तो अगले कई सालों तक ये जो तेजस नेटवर्क के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग नजर आती है। कंपनी के पास में करीब 9,000 करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। लास्ट क्वार्टर में भी हमने देखा लॉस से प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी करीब 144 करोड़ का मुनाफा भी कंपनी ने डिक्लेयर किया और अब वो प्रॉफिट के ट्रैक पे कंपनी आ गई है। तो इस स्टॉक की आगे गवर्नमेंट बनने के बाद में और इनको ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, तो इसलिए ये स्टॉक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। हम्म ठीक है। तो तेजस नेटवर्क टेलीकॉम एंसिलरी कंपनियों पर भी अब बात करने का समय आ चुका है। ट्रिगर्स अभी आपको आशीष जी बता ही रहे थे। अगले 6 महीने का समय भी आप देते हैं तो 1400 तक के लेवल्स आ सकते हैं। चीन की कंपनियों की जगह लेगा और FY25 में माना जा रहा है कि BSNL से भी बड़ा ऑर्डर मिलने का अनुमान है। तो उस कारण भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक अच्छा नज़र आ रहा है। तेजस नेटवर्क के संदर्भ में हम बात करें तो ओवरऑल तो पूरा सरकार का ही फोकस इस बीच टेलीकॉम स्पेस से बना हुआ है। टेलीकॉम कंपनियां इस बीच फोकस में भी आई हैं। तो इसमें आप टेलीकॉम एंसिलरी कंपनियों पर भी नज़र रख सकते हैं और इसमें तेजस नेटवर्क अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस पर आप नज़र रखिए। चलिए, ये है अगला रिकमेंडेशन क्या होगा? अगला रिकमेंडेशन मेरा दोबारा से पीएसयू स्टॉक ही रहेगा, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल।
कंपनी के बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए थे। इस बार हमने देखा कि 3900 करोड़ का जो मुनाफा पूरे साल का था, सिर्फ 1800 करोड़ का प्रॉफिट तो लास्ट मार्च क्वार्टर में ही आया है। तो मेरा मानना है कि इस साल करीब कंपनी का जो मुनाफा रहेगा, आप मान के चलिए 6500 से 7000 करोड़ रहेगा, जो 3900 करोड़ का पिछले साल में था। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है। 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और करीब 25,000 करोड़ के ऑर्डर कम से कम नए इस साल में उनका इनफ्लो ऑर्डर्स का आएगा। इसके अलावा कंपनी का जो अभी एक्सपोर्ट चूंकि थोड़ा कम है, तो वो उसको बढ़ाने का मैनेजमेंट ने बात कर रहे हैं। और नॉन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वहां पर भी कंपनी फोरे कर रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बीईएल की एक री रेटिंग हो रही है इस स्टॉक की। और ये स्टॉक 360 से इनफैक्ट एक साल का लक्ष्य हो तो 400 रुपए का लक्ष्य भी यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीईएल पर नज़र रखिए। ये स्टॉक भी हाल फिलहाल फोकस में रहा है अपने ऑर्डर विन की खबरों से, और बहुत सारे ट्रिगर्स थे। एक डिफेंस प्ले तो है ही अच्छा, और इस पर आप नज़र रखिए। 6 महीने के लिए 360 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ इस वक्त जो पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है, उसमें रुझान जो है वो सरकारी कंपनियों की तरफ ज़्यादा है हमारे एक्सपर्ट्स का। तो इस पर नज़र रखिए। ये भी एक ट्रेंड है जो कि इस साल देखने को मिलेगा। सरकारी कंपनियों का समय ये हो सकता है, और ऐसे में क्वालिटी स्टॉक्स, जो क्वालिटी कंपनियां हैं, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बैंकिंग स्पेस से भी आपको बताया, डिफेंस, पावर स्पेस में भी कुछ कंपनियां काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगी, तो ये साल उनका हो सकता है। इस पर आप नज़र रखिए और अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। इसी के लिए हमने एक्सपर्ट की भी मदद। स्टॉक रहेगा वो है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। इस स्टॉक पे बाइंग करने की सलाह है। 1500 रुपए का लक्ष्य इस स्टॉक में जल्दी पॉसिबल है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी है। और साल से उनका लिथियम आयन बैटरी का प्लांट चालू हो जाएगा। तो जो ईवी बैटरीज की डिमांड में जो इजाफा हो रहा है, उसका काफी बेनिफिट हमारा राजा को मिलेगा। इसके अलावा पीएलआई स्कीम में जहाँ 10 गीगावाट तक की एप्लीकेशन आई है, उसमें से भी इनको अलॉटमेंट आएगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग पोस्ट सिलेक्शन ली हुई, क्योंकि काफी कुछ नए डेवलपमेंट डोमेस्टिक बैटरीज को लेकर या टेस्ला की एंट्री को लेकर इंडियन मार्केट्स में, और एट द सेम टाइम ईवी को चलन को बढ़ाने के लिए सरकार लेने वाली है। तो जिसके कारण से आज हम देख रहे हैं हमारा राजा एक्साइड जैसे स्टॉक में काफी मोमेंटम है, और ये आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें बाय करने की सलाह है। ठीक है, तो अमरा राजा भाई बाई करने की सलाह। बैटरी स्टॉक्स हाल फिलहाल में फोकस में है। इसमें अगर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड वाले स्टॉक आपको देखने हैं, तो अमरा राजा बैटरी बेहतर नजर आ रहा है। 6 महीने के लिए 1400 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं।